हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने यहाँ पर INCET 1/2023 के तहत चार्जमैन, ड्राफ्ट्समैन और ट्रेड्समैन मेट के 910 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के अंतर्गत ट्रेड्समैन, मेट, चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के 910 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 1/2023 के तहत यहाँ पर आप 18 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास, ITI पास, डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंडियन नेवी का ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में जाकर फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, यूजर नेम एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक मेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी जाएगी। वहां पर जाकर आपको उस ईमेल को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगी। अब यहां पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहां पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहां पर 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और इसमें ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहां पर एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने अभी अभी क्रिएट किया है। और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको सभी पोस्ट शो कर दी जाएगी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस, हम यहां पर आपको ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। यहां पर चार्जमैन और ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए, सीनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो हम यहां पर आपको ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहां पर ग्रुप C की ट्रेड्समैन मेट के इस ऑप्शन में आकर आपको अप्लाई नाउ इस लिंक पर क्लिक करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहां पर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको बता दिया गया है आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है ITI का, यहां पर रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहां पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहां पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहां पर वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो यहां पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर
यहाँ पर कोई अन्य आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, और अगर आधार है तो यहाँ पर आप आधार यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप अपना आधार नंबर एंटर करें और फिर वही नंबर एक बार फिर से एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नाम से पहले आप जो भी लगाते हैं श्री, श्रीमती या फिर कुमारी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो वो एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर अगर आपका लास्ट नेम है तो यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम एंटर करें, लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना नया नाम यहाँ पर एंटर कर दें, नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम कंफर्म कर लेना है, यानी कि एक बार फिर से एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और वही कैटेगरी आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करनी है कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो साइज है वो 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर अपने डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पर, अगर कर रहे हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल में यहाँ पर आपको अपना डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नहीं है आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन है, अगर हैं तो यस करें और फिर अपने स्पोर्ट का नाम दें, लेवल सेलेक्ट करें और स्पोर्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ पर अपलोड कर देना है। बर्थ प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका फोटो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ, और उसका वो यहाँ पर JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे ही। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को कंप्लीटली फिल करने के बाद, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर करें। 2 पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, उस पैलेस के नाम यहाँ पर आप अलग अलग एंटर कर दें, नहीं है तो नो मार्क एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए, पोस्ट कमांड के लिए चॉइसेस दी गई है, 3 चॉइसेस। आप किस कमांड में पोस्टिंग लेना चाहते हैं, वेस्टर्न नवल कमांड और या फिर ईस्टर्न नवल कमांड या फिर साउथ नवल कमांड। यहाँ पर आपको तीनों चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, 3 चॉइस प्रोवाइड कराई गई है। आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। जिसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर के कैमरे से या फिर मोबाइल के कैमरे से अपने फोटो कैप्चर करने हैं, यानी कि लाइव फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करने होंगे। 4 फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करने हैं। यहाँ पर आप कैमरा के सेक्शन में जाकर ऑन पर क्लिक करें, अपना कैमरा ऑन करें अपने लैपटॉप का या फिर मोबाइल का, और फिर यहाँ पर आपको 4 फोटो कैप्चर कर लेने हैं। उसके बाद आपको
वैलिडेट एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अपने वेब कैमरा से फोटो कैप्चर करने के बाद। आपको ये चारों फोटो 4 अलग अलग एंगल से कैप्चर करने हैं। चारों फोटो कैप्चर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको क्लिक हियर टू कॉपी इफ योर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर इस पोस्ट पर यानी कि ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको एग्जाम पास आउट में सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको 10 सेलेक्ट करना है, फिर एक बार फिर से आपको स्ट्रीम में 10 सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। पासिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में थे, ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अगर आप परसेंटेज में आपके मार्क्स थे तो यहाँ पर आप बताएं कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी क्लास फर्स्ट थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी या फिर ग्रेड आपको यहाँ पर अपनी बतानी होगी। तो यहाँ पर अब अपनी क्लास या ग्रेड एंटर करने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर, यानी कि अपनी 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। उसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी PDF यहाँ पर 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट या रिजल्ट की यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड के इस निशान पर क्लिक करना है और आपकी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अब यहाँ पर आपको ITI सिलेक्ट करना है, उसकी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है। जिस स्ट्रीम के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, वेल्डर, टर्नर, जो भी आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है ट्रेड्समैन का वो आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करें। पासिंग डेट ऑप्शन पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें, कब आपने ये डिप्लोमा पास आउट किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज यानी कि मार्क्स में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी, थर्ड थी या फिर ग्रेड आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और उसके बाद आपको अपना ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसका साइज भी 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। और ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ITI की डिटेल भी आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं और ITI की डिटेल ऐड हो चुकी है। आप व्यू लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दे, नहीं कर रखी है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दे। और फिर अब आपको बस यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर नेम यानी कि अपना नाम एंटर करना है, फील्ड एंटर करनी है, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कब से सर्विस स्टार्ट की थी, फिर आपको डेट ऑफ लिविंग कब आपने जॉब छोड़ी थी वो यहाँ पर इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर सैलरी एंटर करें, पे स्केल और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दे। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इस प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर दें। अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एक बार फिर से अपना एक्सपीरियंस की सेम ऐसी ही सभी डिटेल्स एंटर करके अपने एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो। और गाइस अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बस यहाँ पर अब आपको स्किप की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है एग्जामिनेशन सिटी के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सिटी सिलेक्ट करें जहां पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दें, फिर आप ओके करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको इन सभी चेक
चेक बॉक्सेस को ओके करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए हमने आपको अप्लाई करके दिखाया है। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन सबमिटेड शो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आप प्रिंट/ डाउनलोड एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अगर आप बाकी की पोस्ट के लिए सीनियर ड्राफ्ट्समैन या फिर आप चार्जमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर अब एक बार फिर से आप ऐसे ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पर इंडियन नेवी INCET 1/2023 के लिए, जी हाँ दोस्तों 1/2023 में ड्राफ्ट्समैन, चार्जमैन और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।